स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ प्राप्त करें। दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो आज इनके जीवन परिचय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी कवियों का हमारे पास जीवन परिचय हमने अपलोड किया है वीडियो, तो आप लोग देख लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों महादेवी जी का वर्मा जी का जो जन्मकाल हुआ वो 1907 ईस्वी में हुआ। और जन्म स्थान कहाँ है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु काल कब हुई? 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, काव्य संग्रह कौन कौन सी हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो काव्य संग्रह है निहार, 1930 ईस्वी में लिखी गई है। और रश्मि 1932 ईस्वी में लिखी गई। नीरजा 1935 ईस्वी में लिखी गई। और सांद सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में लिखी गई। तो दोस्तों इनका जो रचना है वो काव्य संग्रह है, इसको याद करने का ट्रिक है नेहा रानी शादी सप्त। नेहा रानी शादी सप्त। तो नेहा रानी शादी सप्त। तो नेहा यानी हो जाता है निहार 1930। और नेहा रा से हो जाएगा रश्मि। नी यानी हो जाएगा नीरजा। श माने हो गया शांति गीत। और द यानी होगा दी यानी हो जाएगा दीप शिखा। और सप्त यानी हो जाएगा सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में। तो इनकी काव्य संग्रह याद करने का ये टिक बहुत अच्छा है, आप लोग इसको देख लें। और इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं जो भी हैं उसको भी देख लें। स्मृत की रेखाएं पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां अतीत के चलचित्र, कविता संग्रह 1934 ईस्वी नीरजा, कविता संग्रह नीरजा 1934 ईस्वी। और सान्ध्य गीत 1935 ईस्वी में। सान्ध्य गीत कब लिखी थी? 1935 ईस्वी में। यामा 1940 ईस्वी में। और दीपशिखा 1942 ईस्वी में। तो इनका एक काव्य संग्रह देख लें, आप लोग याद कर लें। सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में अनुदित साधनी। और 1965 ईस्वी में नीलंबरा। सांद्री 1965 ईस्वी में। और सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में अनुदित। और नीलांबरा 1983 ईस्वी में। और आत्मिका 1983 ईस्वी में। दीप गीत भी 1983 ईस्वी में। और प्रथम आयाम 1984 ईस्वी में। और अग्निरेखा 1990 ईस्वी में। और समेकित काव्य संग्रह इनकी कौन कौन से हैं? तो यामा के अंतर्गत कौन कौन से? इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत रचनाओं में संग्रहित सभी गीतों को समेकित रूप से एक जगह संकलित कर दिया गया है। तो यामा 1940 ईस्वी में लिखी गई। इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत रचनाओं में संग्रहित सभी गीतों को समेकित रूप से एक जगह संकलित कर दी गई है। पुरस्कार क्या है? पहला पुरस्कार है इस इस यामा रचना के लिए उनको 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। तो यामा रचना के लिए इनको 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो महादेवी वर्मा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ 1982 ईस्वी में। हालांकि उन्हें नीरजा रचना के लिए शेख सरिया पुरस्कार भी मिला। तो नीरजा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? शेख सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देख लें महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो महादेवी वर्मा को हिंदी विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा जी को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लेखोत्तर हैं। कहाँ तक कि वे वास्तविक अनुभूतियों हैं और कहाँ तक अनुभूतियों से रमणीय कल्पना। यह नहीं कहा जा सकता है कि महादेवी के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो आचार्य रामसूत्र जी का कहना है ये आरंभ से में ब्रज भाषा में कविता लिखती थी। तो आचार्य रामसूत्र जी कहते हैं ये आरंभ में आचार्य रामसूत्र जी लिखते हैं महादेवी वर्मा के बारे में कि आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखती थी, लेकिन बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी एवं जल्द ही इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि पहले ये ब्रज भाषा में कविता लिखती था,
तो महादेवी वर्मा जी चांद नामक पत्रिका का संपादन कर किया था। हिंदी लेखकों की सहायतार्थ इन्होंने साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट संस्था की स्थापना भी की। तो इन्होंने साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट की भी स्थापना की। इन्हें वेदना की कवित्री एवं आधुनिक युग की मीरा के नाम से पुकारा जाता है। तो इन्हें वेदना की कवित्री एवं आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। तो ये आधुनिक की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही हैं। तो ये महिला विद्यापीठ की प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही हैं। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। तो महादेवी वर्मा जी को भारत भूषण से अलंकृत किया गया था। अगर हम इनके काव्य को पढ़ें तो काव्य में अलौकिक विरह की प्रधानता देखी जाती है। इनको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान अपनी धर्मपरायणता माता हेमरानी देवी से प्राप्त हुआ। तो धर्म ग्रंथों की ज्ञान अपनी धर्मपरायण माता हेमरानी देवी से प्राप्त हुआ था। 11 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह डॉक्टर रूपनारायण वर्मा के साथ हुआ। तो इनका विवाह किनके साथ हुआ? डॉक्टर रूपनारायण वर्मा के साथ हुआ। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में लिख डाली थी। तो महादेवी वर्मा जी पहली कविता कितने वर्ष में लिखी थी? 7 वर्ष की अल्पायु में लिख डाली थी। विरह की प्रांजल अनुभूति परिष्कृत एवं चिंतन काव्योचित गंभीरता और सौंदर्य शिल्प इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। तो महादेवी वर्मा जी का और महत्वपूर्ण कथन है बच्चन जी के। और डॉक्टर नागेंद्र अनुसार क्या कहते हैं? महादेवी के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध और अमिश्रित रूप मिलता है। इन्होंने छायावाद को पढ़ा ही नहीं, अनुभव किया। तो ये किसका कथन है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है महादेवी वर्मा को। अगला कथन है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सामायिक परिस्थितियों के अनुरोध कर सकने के कारण महादेवी वंचित शक्ति का संचय नहीं कर पाई, फलतः एकांत अंतर्मुख हो गई। इस प्रकार उनकी कविताओं को आविर्भाव को मानसिक दामन और अतृप्तियों का भाव बहुत बड़ा योग है। तो ये किसका कथन है? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। सुधांशु ने लिखा है महादेवी वर्मा ने अपनी सारी मनोभावनाओं को एक अपर्याप्त आराध्य और उपलक्ष्य से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। और अगले बच्चा सिंह लिखते हैं महादेवी के गीत अपनी समस्त कलात्मक के बावजूद उब पैदा करते हैं। और रामविलास शर्मा जी कहते हैं महादेवी और उनकी कविता का परिचय नींद भरी दुख की बदली या एकाकिनी बरसात कहकर नहीं दिया जा सकता। उन्हीं के शब्दों में उनका परिचय देना हो तो मैं यह पंक्ति उद्धृत करूंगा। रात के उर में दिवस की चाह का शेर हूँ। तो रामविलास शर्मा के अनुसार उनके द्वारा रात के उर में दिवस की चाह का शेर हूँ। तो रामविलास शर्मा के अनुसार उन्हीं पंक्ति के द्वारा महादेवी वर्मा जी को बोलते हैं। शांत द्विवेदी जी क्या कहते हैं? कविता में महादेवी आज भी वही है। कविता में महादेवी आज भी वही है जहाँ कल थी, किंतु पंत जहाँ कल थे वहाँ आज आगे की ओर बढ़ गए हैं। आज उन्होंने युगवाणी दी है। महादेवी वर्मा की कुछ पंक्तियां हैं जो उनकी काव्य रचनाओं को दिला है। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास नहीं, उमड़ी कल थी मिट आज चली, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा। आगे है तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमसे ढूंढती पीड़ा। और इनके और अन्य हैं जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। तो इनकी जो रचनाएं इनको ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आती हैं। और इनकी लाइनें मधुर मधुर मेरे दीप जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रीतम का फल आलोकित कर। और आगे है अगली जो इनकी पंक्तियां हैं मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चीर हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। आगे है महादेवी वर्मा के काव्य की निम्न विशेषताएं भी देखें। काव्य में वेदना तत्व। तो महादेवी के काव्य में वेदना और करुण स्वर की प्रमुखता के कारण इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है।
तो महादेवी के काव्य में वेदना और करुण स्वर की प्रमुखता के कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, इनकी जो रचनाएं हैं, महादेवी के काव्य में व्याप्त दुख या वेदना उस समय की स्त्रियों के दुखों का दस्तावेज है, जो उस समय में स्त्रियों की स्थिति में प्रकटीकरण करती हैं। महादेवी की प्रकृति वियोगिनी है और वह कवित्री के भाव जगत में पूर्ण रूप से व्याप्त है। महादेवी नपे करुण विचारों के मंच पर अपने जीवन के मुरझाए हुए फूलों को सजाया है। महादेवी ने अपने गीतों में भावना के संवेदनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण तथा उनके सुख दुख में तीव्र मन स्पर्शी होकर मिलती है। महादेवी का मानना है कि सुख तो क्षणिक है, वेदना ही चिरस्थायी है। महादेवी के गीतों में इस वेदना के पीछे एक प्रमुख कारण है कि वह नारी है और उन्हें अपनी सारी मर्यादाओं को न ला सकने की अपनी अभिव्यक्ति के प्रति इतनी नैतिक शुद्धता एवं आत्मिक दीप्त है। इसके साथ ही उनकी वाणी में सूक्ष्म बौद्धिकता से मिश्रित तरल करुण और समर्पण की भावना है। उन्होंने अपने काव्य में वेदना की अभिव्यक्ति के प्रदर्शन के प्रवर्तन हेतु विभिन्न पद्धतियां अपनाई हैं। यही कारण है कि उनका पूरा काव्य वेदना में होने के बावजूद भी एकारस और नीरस नहीं प्रतीत होता। उनकी वेदना मन के लिए भाव रहस्य न होकर मिलन की संदेशिका है। महादेवी ने वेदना के प्रदर्शन के लिए अनेक शैलियां निर्मित की हैं: चित्रण शैली, प्रश्न शैली, अलंकार शैली और प्रतीक शैली आदि। आगे इनके बारे में महादेवी वेदना नकारात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि करुणा से सकारात्मक रूप की व्यंजना करती हैं। उसमें जीवन का उल्लास एवं उत्साह है। जैसे है, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमने ढूंढी पीड़ा। प्रगीत में कहते हैं, महादेवी के प्रगीत काव्य में अभिव्यंजकता, रागात्मकता, काल्पनिकता, संगीतात्मक भावगत एक रूप और शैलीगत सुकुमारता का मिला जुला रूप मिलता है। रागात्मकता की प्रधानता के कारण उसमें अद्भुत प्रेषणीयता आ जाती है। अपने गीतों के कारण ही महादेवी की आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। गीता अत्यधिक विस्तार में गीत को सर्वथा नवीन रूप दिया है। इसमें महादेवी का स्थान प्रमुख है। महादेवी कहती हैं, साधारण तथा गीत व्यक्तित्व सभी में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी भावनात्मकता के योग्य हो सके। महादेवी के गीतों में व्यक्तिक विरहानुभूति, व्यंजना और कलात्मक गयता का पर्याप्त अंश विद्यमान है, किंतु अनुभूति की वैसी तीव्रता उनमें नहीं पाई जाती जो कथन में विद्यमान है। नारी सुलभ संवेदना और संयम के कारण भी अपने गीत रचना में बड़ी सजग दिखाई देती हैं, जिसके लिए उन्हें पग पग पर प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। परिणाम स्वरूप गीतों की सहज भावधारा अवरुद्ध होकर बौद्धिक तर्कजाल में उलझ जाती हैं, जिसके कारण गीतों के अर्थबोध और रागात्मकता व्यंजना को नष्ट हो जाने की संभावना बढ़ती गई है। महादेवी ने अपने गीतों का ढांचा बहुत अनुशासनबद्ध कर दिया है। उनके गीत गणित के नियमों में बंधे गीत हैं। पहली पंक्ति गीत का देह बनकर आती है और पूरा गीत उसी का अनुकरण होता रहता है। इनके गीत की सहजता एवं एक हद पर नष्ट हो गई है, क्योंकि गीत में वुसाहत की आवश्यकता होती है, परंतु महादेवी के गीत में वुसाहत के अभाव है, जबकि गजल में इसकी प्रधानता होती है। वस्तुतः पहली पंक्ति की तानाशाही का आरंभ महादेवी से ही होता है। महादेवी के गीत के 4 प्रमुख तत्व हैं। तो कौन सा पहला तत्व है? अव्यंजना अथवा वैकृतता, गेयता, भाव प्रणवता, काल्पनिकता। तो अव्यंजना महादेवी के पूरे काव्य का केंद्र बिंदु है। वेदना और करुणा के सहारे इसकी में उनके सुख दुखात्मक जीवन का मर्म कथा का व्यापक प्रसाद दिखाई देता है। जो तुम आ जाते एक बार, महादेवी की आत्मभिक व्यक्ति की सूक्ष्म वेदना एवं उसकी पीड़ा बोध से उसके गीत की प्रभावशाली हो गए हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस गीत में भाव व्याकुलता की ही प्रमुख है, जिसकी रागात्मक अभिव्यक्ति के लिए
शब्दों का सहायता ली है। मधुर पिक होले बोल, हटीले हौले हौले बोल, कुछ पंक्तियां हमारे भवभूमि को भी छूती हैं। तोड़ दे यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। महादेवी के गीतों में जो भाव प्रवाह है वह समानांतर एक रेखी है। उसमें निराला के गीतों के समान भावों का उतार चढ़ाव नहीं मिलता है। दरअसल भावों का प्रवाह के ही कारण महादेवी और निराला के गीतों की रचना में भी तर्क फर्क आता है। निराला के गीत जहाँ पर्वत से उतरता प्रवाह है, तो महादेवी गीत मैदान में मंथर गति से बहने वाली सरिता। शब्दों का अनुभूत अद्भुत तराश, उनके अव्ययी संगठन और आकर्षण महादेवी गीतों का अन्यतम विशेषता है। और प्रतीक योजना छायावादी कविता में महादेवी के काव्य में सबसे अधिक प्रतीक है, क्योंकि स्त्री के समाज में खुलकर बोलने या विद्रोह करने की आज़ादी नहीं थी। इसलिए महादेवी ने प्रतीकों के माध्यम से अपने भावों विचारों को व्यक्त किया है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीप जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल। यहाँ दीपक को साधना के प्रतीक के रूप में लिया जा सकता है, तो किसी की याद में जलने वाला दीपक भी हो सकता है। इसके साथ ही यह हमें अस्तो माँ सद्गमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय का संदेश देता है। के अभिव्यंजन में ही हृदय के आलोड़न को व्यक्त किया गया है। महादेवी को यह भाव व्यंजन की प्रतीकात्मक लिए हुए हैं। इनके पद्य साहित्य में प्रायः आदि से अंत तक प्रतीकात्मक प्रवृत्ति को उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इनकी कविताओं में लोक जीवन जन समाज की अभिव्यक्ति इसी रूप में हुई है। इस आधुनातन काल में लोक के बात पर लोक के माध्यम से व्यक्त करने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य था। महादेवी वर्मा के समय पर सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन आज की तरह मुक्त नहीं था। उस समय नैतिकता के बंधन एवं समानती प्रवृत्ति का बोलबाला था। स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर आज की तरह स्वतंत्रता नहीं थी, अपितु वर्जनाएं थी। स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था। घर की चार दीवारी के अंतर्गत ही नारी की दुनिया सीमित थी। शिक्षा इनके लिए वर्जित मानी जाती थी। इस प्रकार के परिवेश में नारी के लिए प्रेम एवं लोक के भाव व्यक्त करना मुश्किल था। पुरुषों के साथ खुलकर बात करना ठीक नहीं माना जाता था। इन्हीं कारण से महादेवी ने अपने सकल अंतर्मन के उद्वेलन को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया है। प्रतीकात्मकता का आवरण हटाकर उनकी कविताओं को अवलोकन करें तो पाएंगे कि उनकी कविताएं लोक जीवन को पीड़ा से ओतप्रोत हैं। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार उनकी नीर भरी दुख की बदली का दुख केवल प्रणय व्यथा ही नहीं है, उसमें अनेक प्रकार के सामाजिक असंतोष घुले मिले हैं। महादेवी ने अपने समय और समाज की धड़कन की प्रकृति प्रेम दुख और वेदना के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूं। महादेवी वर्मा प्रकट रूप से प्रत्यक्ष होता है। दुख के संदर्भ में से वे स्वयं कहती हैं कि दुख मेरे लिए निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे तो मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सके, किंतु हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर और उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहता है, परंतु दुख सबको बांटकर। सुख मधु में क्या दुख का मिश्रण, दुख विष में क्या सुख मिश्रीकरण। जाना कलियों के देश तुझे, तो शूलों से श्रृंगार न कर, कहता जग दुख को प्यार न कर। महादेवी ने व्यक्ति के माध्यम से अपनी समकालीन सामाजिक व्यवस्था को समझाने का प्रतीक रूप से स्थूल प्रयास किया है। जैसे मेरे बिखरे प्राणों सारी करुणा ढुलका दो, मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो, पर शेष नहीं होंगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमने ढूंढी, तू ढूंढेंगी पीड़ा। महादेवी का यह बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी लक्ष्य होता है, जिसको उन्होंने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे इस प्रकार महादेवी वर्मा ने अपने उद्गारों के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया है। वे प्रतीकात्मक रूप से समाज के लोग की जन की पीड़ाओं को वाणी दे रही थीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में महादेवी की कविताओं में प्रसाद की भांति एक प्रकार का संकोच है। वे भी प्रतीकों के माध्यम से और सतत
रसिकता के सहारे अपने भाव वेगों को दबाती हैं। लाक्षणिक वक्रता और मनोवृत्तियों के मूर्त योजना में प्रसाद के समान ही प्राप्त किए। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।